हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों होती है। आखिर ठंडी में ज़्यादातर हार्ट अटैक क्यों होती है, दिल का दौरा क्यों पड़ता है, कैसे इससे बचें। तो पहली बात हम लोग जानते हैं हार्ट अटैक होता क्या है। तो हार्ट अटैक डॉक्टर बोलते हैं आपका 70% ब्लॉकेज हो गया, 70%, 60% हो गया है, 90% हो गया है, अब बचने के चांसेस कम है। ये क्या है? तो हार्ट अटैक जो होता है जनरली ये कोरोनरी आर्टरी जो हम लोग के शरीर से वहाँ हर तक सप्लाई देता है खून का, एक आर्टरी है, एक वहाँ का समझिए रास्ता है, नली है, उसी में ब्लॉकेज हो गया, उसी में काई जम गया है, उसी में मैल जम गया है, उसी में आप कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब उसके अंदर के वॉल जो है, दीवार है, उसमें गंदगी जम जाती है। तो अधिक गंदगी थोड़ा सा जमा तो उसी को हम बोलोगे रेशियो में बोल देते हैं। किसी को 50% जम गया है, किसी को 60% जम गया है, किसी को 70% ब्लॉकेज है, इसी को बोलते हैं। मतलब कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज आती है तो उस वजह से क्या होता है, आपके हार्ट तक, मतलब आपके हार्ट में जो ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जा करके, इस वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज होने की वजह से आपके हार्ट में पूरा से सप्लाई जाएगा नहीं। तो ये हम लोग कहते हैं इनको हार्ट अटैक आ गया है, इनको ये परेशानी हो गया है, इनको छाती में दर्द पहले से हो रहा था। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, होता क्यों है। पहली बात तो इसका हाई कोलेस्ट्रॉल, जिस पेशेंट का अधि बराबर हाई कोलेस्ट्रॉल रहा उस पेशेंट को देखने को मिलता है, या फिर जो पेशेंट जिनको बहुत हाई बीपी बराबर रहती है, हमेशा हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उनको होने का चांसेस रहता है। तीसरा जिसमें हम लोग आते हैं कि जो हम लोग खाना भी खा रहे हैं, हाई कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं, ज़्यादा स्पाइसी मतलब मसालेदार चीज़, जो ऑयली चीज़ हैं, जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, वो सब चीज़ ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ मेन उनका रिस्क फैक्टर है ये ब्लॉकेज लाने का। कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज जम होना, और कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज होती है तो हार्ट अटैक का अभी चांस इसीलिए ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम लोग जानते हैं कि लक्षण क्या देखने मिलता है। पेशेंट आएगा तो उनको हैवीनेस बुझाएगा, चेस्ट पेन होगा, छाती में दर्द होगा, धड़कन तेज होगा, सांस फूलेगा, थोड़ा भी चलने पर दम बेचैनी होने लगेगा सांस अटक गया है, और उनको डलनेस लगेगा, थोड़ा सा भी चलने पर उनको लगेगा एक तरह से अंदर से थकान टाइप का लगेगा। और किसी किसी पेशेंट को ज़्यादा जब ब्लॉकेज शुरू हो जाती है तो उनमें वो आपको स्वेटिंग की संभावना होती है, पसीना होने लगता है, थोड़ा से भी चलते हैं मन बेचैन हो जाता है, दम फूलने लगता है। तो ये कुछ लक्षण देखने को मिलता है, तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए इसके लिए आपको लिपिड प्रोफाइल, कुछ ऐसे जांच हैं जो आप कोलेस्ट्रॉल का जांच करवाएंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कितने परसेंटेज ब्लॉकेज हैं, कितने क्या हैं। चलिए ये जब हो गया अब पेशेंट आएगा बोलेगा ये सब लक्षण, तो आप समझ सकते हैं। तो इसको होने के लिए अब हम क्या होम्योपैथी में दवाई लें जो इस तरह की मैल, जो गंदगी जम गई है ट्यूब में, अंदर नली में जो ब्लॉकेज आ गई है, उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए, या फिर हो गया तो उसको डिजॉल्व करने के लिए कौन सी ऐसी दवाई लें जो हम ठीक हो सकते हैं। इसी तरह की नई जानकारी के लिए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवा है। इसके लिए बहुत ही कारगर दवाई है, बीजेन कंपनी ने बनाई है। आपको ये आते हैं गौटेरिया गुमेरी का सिरप आती है, और इसका ड्रॉप भी आती है। तो गौटेरिया गुमेरी का सिरप आपको 2-2 ढक्कन करके यदि 3 बार पानी के साथ लीजिएगा। किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, किसी भी तरह का हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी भी तरह का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, मतलब कोई भी तरह के ब्लॉकेज आने की संभावना है या फिर हो गई है ब्लॉकेज, तो उसको ये डिजॉल्व कर देगी। इसी तरह की नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल बने रहें। यदि आप नए हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।